कुछ सुनते हैं जगत मिथ्या, और ये लगता क्यों नहीं है मिथ्या? श्रीमद् भगवत गीता में हम भूल जाते हैं, अध्याय तो याद रहते नहीं, शायद 17वें अध्याय में, और आप लोगों को श्लोक शायद रटा पड़ा हो, अश्रद्धया हुतम दत्तम 17वें में तपो तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ न प्रेत्य नो ईह, न इस लोक में न परलोक में कोई फायदा होने वाला नहीं। कब तक? जब तक तुमको गुरु से, शास्त्रों से, वेदों से श्रद्धा नहीं। ये जो आपका प्रश्न है वो आपकी अश्रद्धा को ही सिद्ध कर रहा है। अश्रद्धा हुतम दत्तम, चाहे जितने यज्ञ करना, अगर आपने श्रद्धा से यज्ञ नहीं किया तो उस यज्ञ का फल ना इस लोक में न परलोक, कहीं भी नहीं मिलेगा। सब श्रद्धा ही का तो खेल है। तप करो, श्रद्धा है नहीं, श्रद्धा थोड़ी थी। और तप किया था, कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र सो वरण न जाए। गए निकट तप देख विधाता, मांगो वर प्रसन्न में ताता। कर विनती पद गहे दसीसा, बोलो वचन सुनो जगदीसा। अब देखो, तप कर रहे थे कि अहंकार कर रहे थे? क्या मांगने लगे? हम कहोगे मरे न मारे। तब हो रहा था ये, यानी इतने तुमने वर्ष बर्बाद कर दिए और टिके कहाँ हो? वही देहाभिमान। किस कारण? अश्रद्धा के कारण। ठीक है। अब जब आप श्रद्धा करेंगे तो गुरु का एक एक वचन आपको हृदयंगम होने लगेगा। मैं वास्तव में सही बात बताता हूँ, इसको आप लोग अन्यथा ले जाते हो। हम भी जब तक गुरुदेव से अश्रद्धा करते रहे, देखो इस शरीर के जो गुरु हैं उनसे तो पूर्ण श्रद्धा कर ही नहीं पाए उनकी जिंदगी, इसलिए उनके रहते रहते हमें कुछ पता नहीं चला। फिर वो अपनी बाह पकड़ा गए युग पुरुष जी को। अब बाह ही पकड़ाना है, गुरु संकेत दे दे कि ये महात्मा अच्छे हैं, इनका ही आप साथ करना। तो वहाँ भी कुछ दिनों तक अश्रद्धा ही चलती रही। दौड़ते तो रहे, खूब पैसा खर्च करते रहे, कार्यक्रम कराते रहे, लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं हुई तब तक बातें हृदयंगम नहीं हुई। और यही एक पहचान है, आपके प्रश्न का जवाब है। आपको यदि कुछ परिवर्तन हृदय में नहीं हो रहा है तो श्रद्धा की कमी है, और कोई बात नहीं। तो रोजाना ये बात समझाई जाती है कि सपने में कुछ था। आपका प्रश्न यही तो है। चलो दोबारा करो प्रश्न को। जगत मिथ्या। हाँ, आप रोजाना स्वप्न में जो जगत देखते हो, सपने में जगत नहीं देखते तो उसको जो है रोजाना की रोजाना मिथ्या सिद्ध कर देते हो कि असली? रोजाना। जैसे आपको सपने में आज 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो मिल गए, और 1 करोड़ का नुकसान हो जाए तो रोते हो सुबह जग करके? बोलो जगदीश। सपने में आज 20 हजार के 20 ग्राहक आए गए सपने में, ठीक है, तो चकाचक है। बोलो। सपने देख रहे तब तो चकाचक ही होती है। देख रहे हो तब तक
ये भी साथ में लेकर के हाँ, देख जब रहे तक थे, सपना देख रहे हो तब तक चकाचक, हानि है तो रो रहे हो, लाभ है तो हंस रहे हो। और जैसे ही स्वप्न टूटा फिर हमको बताओ कुछ है। हाँ, नहीं, कोई बात अब गुरु के वचन तुम ग्रहण नहीं करते हो, ये जगत भी तो सपना ही है। नहीं। रोज गुरु चिल्ला रहे, कल भी चिल्ला के आए, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप पुनः, संसार स्वप्न माया आनंद रूप। सुनते कहाँ हो? अब ये सपना चल रहा है कि ज्ञान है? ये सपना टूट गया। जैसे वो सपना जब तक चला तब तक घबराते रहे, लाभ हानि की चिंता करते रहे, और टूट गया तो कुछ था। यहाँ सपना कैसे टूटे वो बात है। बंद कर दो, थोड़ा लाइट आ रही है। जब तक देखते रहे स्वप्न तब तक तुम वहाँ रोते रहे, हंसते रहे, जैसा कुछ होता रहा सत्य होता रहा। और स्वप्न के टूटने पर कुछ भी 1% भी कुछ भी सत्य था? देखो, अब सपना जब टूटता है तो दो काम होते हैं। ध्यान से सुनो जगदीश, इधर उधर मत झांका करो। क्या होते हैं दो काम जब स्वप्न टूटता है? या तो जग जाते हो या सो जाते हो। सो जाने पर भी स्वप्न टूट जाता है और जाग जाने पर भी। अच्छा, जब सो जाते हो स्वप्न टूट जाता है तब भी स्वप्न का अभाव ही सिद्ध होता है, और जग जाते हो तब भी स्वप्न की टोटली सृष्टि का, स्वप्न सृष्टि का अभाव ही सिद्ध होता है। होता है कि नहीं? अब यही विचार करो इस स्वप्न में। अगर जाग गए तुम इस स्वप्न से तो तुम ही ब्रह्म हो, ये तुम्हें पता लग जाएगा। और स्वप्न की सारी हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश अपयश सब खत्म हो जाएंगे। रहेंगे? बताओ। वैसे ज्ञानी कोरे बने फिर रहे हो, कोरा ज्ञान झाड़ते रहते हो, लगे उसी में रहते हो। रहेगा कुछ? और अगर नहीं जान पाए जीवन के रहते रहते, हाँ, गुरुदेव कहते हैं जीवन के रहते रहते जान जाओ तो ठीक है, मरने के बाद तुम्हें कुछ मिलने वाला बहुत बढ़िया। स्वप्न तो टूट जाएगा मरने के बाद। ये सपना तुम्हारे मरने पे भी नहीं रहेगा। कि रहेगा? लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा परम कर्तव्य क्या है कि इस सपने के रहते रहते हमको ये पता लग जाए कि ये सपना है, ये जगत नहीं। जगत रहियो गुरु कर गए इसाड़ो। जगते रहो। स्वप्न में इतने मगन हो जाते हो कि जागने की चिंता ही खत्म हो गई। इतना सत्य लग रहा है कि गुरु जगा रहे हैं और हम गुरु को टिली कर रहे हैं। यह है अश्रद्धा। अश्रद्धा से ही ऐसा चल रहा है। श्रद्धा को मजबूत करो। ये टोटली कह देना अच्छी बात नहीं होता है। कछु न कछु, कुछ न कुछ तो श्रद्धा है ही। हाँ। लेकिन उसको आप पूर्ण श्रद्धा मान बैठे हो, यही गड़बड़। ये गड़बड़। श्रद्धा करो तो बिल्कुल वेदों की बात स्पष्ट है, वहाँ कोई दुराव छिपाव नहीं है। वेद रट के तुम विद्वान नहीं हो सकते हो, और जो रटे घूम रहे हैं वो कोई विद्वान नहीं है।
धंधा कर रहे हैं, धर्म को व्यापार बना रहे हैं, धन अगोट रहे हैं। बताओ कहाँ क्या है? जहाँ जाओ वहाँ मुसीबत, जहाँ जाओ वहाँ मुसीबत। जो वास्तविक धन है तुम्हारा सो तुम्हारे पास, इसलिए श्रद्धा करो।